देख लें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज जागृति अभियान चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं राधे किशन अहिरवार, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष रावण। हमारे बीच में आज राम सानक गेट में भीम आर्मी के द्वारा एक विशाल सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत बैठक एवं मीटिंग रखी गई है। उसमें हमारे बीच में भीम आर्मी के जिला मुख्य सचिव उपस्थित है, हमारे जिला सचिव भगवंत सिंह जी, भारत सिंह जी और हमारे लक्ष्मण सिंह जी और हमारे भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष रूप सिंह जी उपस्थित है। साथियों, आज हम उनसे सवाल करेंगे कि आपका जो मूवमेंट है वो किस प्रकार का मूवमेंट है। हमारा जो मूवमेंट है ये भीम आर्मी जो है एक ऐसी सामाजिक लड़ाई है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमें सबसे पहले समानता का अधिकार लेना है और इसके बाद में शिक्षा का पूरा अधिकार चाहिए हमें। और जगह जगह जहाँ हमारे लोगों को शोषित वंचित पीड़ित उनके साथ अन्य अत्याचार जितना भी लोग सामंतवादी लोग कर रहे हैं वो खत्म होना चाहिए और हमारा इस देश में सत्ता स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका है। आज आप देख रहे हैं कि आपकी जो लड़ाई है, आपको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप जातिवाद का पाखंडवाद के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम कराया था 17 तारीख को रावण के क्षेत्र में। वहाँ कुछ लोगों ने उस प्रोग्राम का विरोध इसलिए किया कि दामोदर यादव जी ने यहाँ के विधायक शब्द बोला या कुछ ऐसा बोला, उस विषय में आप क्या बोलते? देखिए, 17 तारीख का प्रोग्राम था, दामोदर यादव जी जो आए थे उन्होंने कोई ऐसे अपशब्द शब्द नहीं बोले हैं। और जो परसों से चलती आ रही है, आप ये बताइए कि हमारे जो लोग हैं SC ST OBC के, उन्हीं लोगों ने उनकी बुराइयां की कि वो व्यक्ति आया, वो यादव समाज से नहीं है, वो इस समाज से नहीं है, वो ऐसा नहीं है। और वो उस आदमी ने यहाँ आके यहाँ की जो व्यवस्था है उनको भंग करने की कोशिश की। ये उनने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ उनने एक आक्रोश लेकर वो आए और यहाँ की जनता को उन्होंने जागरूक किया है। नादान है वो लोग जो उनकी बुराइयां कर रहे हैं। अरे हमारे लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि इस सामंतवादी गढ़ में एक ऐसा दमदार व्यक्ति आया है जिसने पूरी जनता को, इस रावगढ़ क्षेत्र की जनता को जागरूक किया है और ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से ये कहता हूँ कि दामोदर यादव जी जो आए उन्होंने यहाँ कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। आपको देखा जाए कि रावगढ़ क्षेत्र में ये कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी पिताजी हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये दावा करते हैं कि हम लोकतंत्र के पक्ष हैं। तो लोकतंत्र तो सबको अधिकार देता है, लेकिन यहाँ तो देखने को ऐसा कुछ मिलता नहीं। इस विषय में आपका क्या सवाल? देखिए, लोकतंत्र सच्चे मायने में वो होता है जिस जगह सबको समान अधिकार दिए जाए। अगर ये लोकतंत्र की इतनी दुआएं देते हैं तो आप मुझे ये बताइए, कभी इनने किसी यादव भाई को विधायक का टिकट दिया? कभी इनने किसी मीना भाई को विधायक का टिकट दिया? कभी इनने किसी अहिरवार समाज में, किसी लोधा समाज में, किसी अन्य समाज में, आप मुझे ये बता दीजिए कि इनने कभी किसी को ये टिकट दिया हो कि आप ऐसा करिए, ये टिकट लीजिए विधायक का और यहाँ से आप चुनाव लड़िए। ये हमारे जो जितने भी SC ST OBC के भाई हैं, ये ना जाने किस हिसाब से इस चीज़ में भीगे हुए हैं, इस रंग में रंगे हुए हैं। इन्हें ये भी नहीं दिखता है कि हमारे हक अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए हैं और हमें समानता और स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी यहाँ पर बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा रखी है। तो आप ये बताइए कि जब इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र बनना है? आपका कहने का मतलब है कि यहाँ लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र को चलाया है। जी बिल्कुल, ये राजतंत्र है और पहले से इनका सामंतवाद की ये जगह रही है। यहाँ पे इन्होंने वही प्रथाएं चला रखी है। अब मैं इनको बोलना चाहता हूँ, अगर असली मायनों में लोकतंत्र लागू करना चाहते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं तो विधायक का टिकट किसी OBC वर्ग को देके बताएं या SC वर्ग को या ST वर्ग को देके बताएं, तब हम जानेंगे कि ये वाकई में लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के हित में। आपके द्वारा जो मध्य प्रदेश में दामोदर यादव जी तीसरे मोर्चे को लाकर इस मध्य प्रदेश में खड़ा करने का तीसरा मोर्चा आदर्श समाज पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में दोनों पार्टी है, कांग्रेस और BJP।
आपके द्वारा कई जगह बोला जाता है कि ये दोनों पार्टी एक साथ है, एक दोनों नागनाथ है। तो जो तीसरा मोर्चा आप क्या यहाँ के गुना जिले में तीसरे मोर्चे को आप खड़ा कर पाओगे? जी, हमारा बहुत जोर शोर से प्रयास चल रहा है और इसका तो आपको 2028 में दिख ही जाएगा। और जो आपने बोला है कि ये दोनों पार्टियां एक नागनाथ और एक नागनाथ, तो मैं इस दृष्टि से, ये तो हमारे कार्यक्रम साहब ने बोला था, लेकिन मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूँ कि ये जिस प्रकार एक टीवी पे, दूरदर्शन पे एक धारावाहिक आता था शक्तिमान, उसमें शक्तिमान भी हुई है, दंगल भी हुई है। तो ये दोनों पार्टियां जो है आरएसएस की शाखा है और ये किसी के हित में नहीं है। और ये यहाँ कुछ भी हो रहा है उसको आप देख के चलिए। हमारे जो जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने भाई हैं वो इस रंग में इस कदर रंगे हुए हैं कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है और सामंतवादियों की जगह जगह जय जयकार कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति इस रावगढ़ में आया जिसने यहाँ पहल की, आवाज़ उठाई, तो उसके लिए ये लोग भला बुरा कह रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए और इन्हें तर्क के साथ में सोचना चाहिए कि भाई हमने से भी तो कभी, लेकिन हमें ये चीज़ का टिकट इन लोगों ने आज तक क्यों नहीं दिया? आप देखा जाए तो इन्हीं के घरानों से नगर पालिका में अध्यक्ष भी रहे और यही विधायक रहे, यही मुख्यमंत्री रहे। क्या भाई इस मध्य प्रदेश में और इस गुना जिले में, इस रावगढ़ ब्लॉक में क्या इनके अलावा और कोई लोग हमारे जो SC ST OBC के भाई हैं, क्या वो नहीं बन सकते हैं? उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, कांग्रेस की तरफ से उनके जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने बोला है कि जिस जगह पर दामोदर जी ने सभा की थी, जिस जगह पर, जिस रास्ते से दामोदर यादव जी आए, वो जगह, वो रास्ता जयवर्धन सिंह ने बनवाया। आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या लोकतंत्र में हम जिसको विधायक बना देते, सांसद बना देते, क्या वो हमारा मालिक बन जाए? देखिए, आज मैं आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपसे कि हमारे SC में से, ST में से, OBC में से आप किसी को विधायक बनवा दीजिए, वो उससे बढ़िया रास्ता बना के दे देंगे आपको। फिर ये लोग किसकी दावेदारी करेंगे? क्या वो किसी ने रास्ता बनवा दिया तो क्या इसके मालिक आप हो गए? क्या इसके मालिक जनता ने आपको वोट दिया? ये वोट की ताकत इतनी होती है कि अच्छे अच्छे मंत्री पाँव छूते हैं, पाँव में गिरते हैं, दलितों के घर खाना खाते हैं। जब मुख्यमंत्री चुनाव का टाइम आता है तो जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं वो हमारे दलितों के घर पे जा जाकर फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, पाँव छूते हैं लोगों के। और फिर बाद में देखा जाए तो फिर ये लोग हमारे लोगों को, SC ST के लोगों के साथ में तो ये बैठना पसंद नहीं करते हैं, पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम समानता लाएंगे। ये समानता कहाँ से लाएंगे भैया? अब आप ये बताइए, मैं तो बताता हूँ दोबारा कि हमारे भाई को किसी को टिकट दे दिया जाए और उसको विधायक बना दिया जाए, इस रावगढ़ में बहुत बढ़िया सड़कें हम बना के बताएंगे। तो आपका मतलब ये है कि जो रावगढ़ विधानसभा में जो काम हुआ है उसके बदले में आपने उनको बनाने लायक बनाया कि आप ये काम कर सकते हो। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि अभी जो मुद्दा हमारा हाईकोर्ट का है, बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू का मुद्दा है, उस मुद्दे का अभी तक निराकरण नहीं हुआ। माँ बाबा साहब के स्टेचू नहीं लग पाए, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या कारण है कि ये कूटनीतिवादी मानसिकता की सरकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू को नहीं लगा पा रही? आप देखिए, असल मायनों में देखा जाए तो एक कानून जो है UGC, भाई UGC कानून जो है SC और ST के लिए तो 2012 में लागू कर दिया गया है। SC ST को इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप ये बताइए कि UGC कानून जो है इस देश के प्रधानमंत्री ने OBC के लिए लागू किया था। अब OBC के लिए जब लागू किया तो इसी देश के कुछ 3% लोग क्या बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो विष्णु का अवतार है और ये भगवान है, ये रामराज लेकर आया। अब आप ये बताइए कितनी ज़्यादा उसको व्यक्ति को उपाधि दी इन लोगों ने, भगवान के समान उसको माना, भगवान का रूप माना। और जैसे ही उसने UGC लागू किया OBC के लिए तो बताइए किसके सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी, जलन किसको हुई सबसे ज़्यादा? फिर उस हुए लोग 3% लोग जो है
क्या बोल रहे हैं उसके लिए? तेल ही है, ये तेल निकालेगा नरेंद्र मोदी, ऐसा है वैसा है। तो इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। अब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए कि उसको सम्मान ये देते थे, जब ये बात यहाँ तक आई या उनने इस चीज़ के लिए बोला तो उसके लिए क्या बोल रहा है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए यही लोग यहाँ कि मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। बताइए ऐसे शब्दों का ये लोग कौन प्रयोग कर रहे हैं, विरोध कौन कर रहा है? ये लोग जो इन लोगों को कभी भगवान का रूप मान रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री को अच्छा मान रहे थे, लेकिन जैसे ही यूजीसी कानून ओबीसी के पक्ष में लागू करने की बात आई और ये लोग हावी हो गए। अब यहाँ के अब लोग बाग कहते हैं, अब बुराई कर रहे हैं दामोदर यादव जी की। आप ये बताइए कि कुछ ओबीसी के भाई हमारे बुराई कर रहे हैं, ये यूजीसी कानून तुम्हारे लिए था या SC ST के लिए था? जहाँ जो आजाद समाज पार्टी ने बीमारमी ने जो कार्यक्रम करवाया, एक इसमें आपके लिए ये सब कुछ करवाया ओबीसी के लिए। एक जगह हमारे यहाँ के माननीय यहाँ के विधायक साहब एक जगह कहीं खाना खा रहे बैठ के और वहाँ बोल रहा है नहीं नहीं ये यूजीसी कानून बहुत बेकार है, इसको हम हटवा के रहेंगे। तो ये बताइए अब ये ओबीसी का विरोध नहीं कर रहा है तो किसका कर रहे हैं? हम तो चलो SC से आते हैं, SC ST वाले हैं, हमारा तो यूजीसी लागू 2012 में हो चुका है। अब बताइए जिनको आप बोलते हैं बाबा साहब और जिनको आप बहुत बड़ी उपाधियां आपने दे रखी है, जिनके लिए आप उस दामोदर यादव को गालियां बक रहे हैं, उसका विरोध कर रहा है, वो इनने किसका विरोध किया? यूजीसी कानून जो है ओबीसी के लिए लागू हुआ था, तो असल मायनों में तो इनने तुम्हारा ही विरोध किया ना। और फिर इस बात को तुम समझ नहीं रहे ओबीसी वाले। आपका कहने का मतलब है जो यूजीसी का विरोध कर रहा है वो सीधा ओबीसी वर्ग? बिल्कुल, ये गुमराह करके लोगों को गुमराह करके बस इनका काम है यहाँ सत्ता में रहना। और हमारे क्या है, असल तो बात ये है कि जो हमारे SC ST OBC भाई जो है इस देश के संविधान को नहीं पढ़ा, उनने इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ा, इस कारण से वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन वो बब्बर शेर इस रावगढ़ में आया था, अगर ये उस चीज़ को जानते, संविधान को और अपने हक अधिकारों को समझते, तो पूरा बाजार भर जाता और उसके नाम से तालियां बजती और उसे जो है मालाएं पहनाई जाती, जगह जगह उस व्यक्ति का स्वागत होता। लेकिन ये कारण क्या है कि हमारे यहाँ के लोग अपने हक अधिकार को जानते ही नहीं है, संविधान को जानते ही नहीं है। इस देश के इतिहास में क्या हो रहा, क्या कैसा इतिहास रहा है इस देश का, उसको कभी पता ही नहीं। इस कारण से ये लोग हमारे उस व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं जो रावण में है। साथियों, अब आपकी जो आगे की तैयारी है आज़ाद समाज पार्टी भी में आई है, आपको इस संगठन को और इस पार्टी को इस गुना जगह में स्थापित करना है, इसके लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, हम जो है SC वाले और ST वाले OBC वाले अब धीरे धीरे हमारे सब लोग जाग चुके हैं और इसके लिए हमारी तैयारियां चल रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो कल व्यक्ति बिका है इस जिले में, जिला अध्यक्ष था आज़ाद समाज पार्टी का, उसे हमने नियुक्त करवाया था, तो खुशी हमें इस बात की है, वो अच्छा हुआ, कचरा साफ हो गया अभी। क्योंकि वो अगर 2028 और 27 में जाता तो वो हमारे लिए बहुत दुखदायी होता। इसलिए हमें इस चीज़ से एक शिक्षा और मिली है कि अब हम जब यहाँ उतारेंगे कोई प्रत्याशी तो पूरी तरह ठोक बजाकर ईमानदार और जो बिकाऊ नहीं हो उस व्यक्ति को यहाँ रावगढ़ विधानसभा से उतारेंगे और इन लोगों का डट के मुकाबला करेंगे और इन्हें हराएंगे। क्या कारण है कि यहाँ मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की जरूरत पड़ी? कांग्रेस BJP काम कर रही थी, तीसरे मोर्चे की फिर जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जहाँ क्रांति होती है वहाँ प्रतिक्रांति भी होती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ तीसरे मोर्चे की जरूरत नहीं पड़ रही थी? अरे तीसरे मोर्चे की जरूरत इसलिए पड़ी है कि इन लोगों ने SC ST के OBC के भाइयों का शोषण किया है, कोई काम नहीं किया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, मैं अहमदापुर का हूँ, मेरे गांव की हालत देख लीजिए आप जाके, हड़ंजा नहीं है, मरगट साला वाले रास्ते की ऐसी हालत हो रही है, जबकि वो गांव तो इनका मुख्य गांव है। उस गांव में नालियां चौक हो गई, नालियां नहीं है। और मैं ये प्रमाण के साथ में अगर चाहूँ तो वीडियो बना के पोस्ट बना के मैं डाल सकता हूँ। बड़े बड़े पत्थर हो रहे हैं रास्ते में, रास्ते खराब हो रहे हैं
और रास्तों में नालियाँ नहीं है। ये हम लोगों ने शिकायतें कर करके नगर पालिका में और कहीं कहीं जहाँ से बच्चे पाँव में पानी था बुरी तरह पाँव भिगा भिगा के स्कूल जाते थे, उनके वीडियो बनाए। फिर इस शासन प्रशासन को कुछ शर्म आई, नगर पालिका ने वो कुछ रास्ते ही बनवाए। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ तीसरा विकल्प नहीं आना चाहिए? तीसरा विकल्प यहाँ जरूर आना चाहिए। अगर भविष्य में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आपकी पार्टी से अगर रावगढ़ विधानसभा में बहुमत बनता है तो आपके काम समाज के लिए किस प्रकार के काम होंगे इस रावगढ़ विधानसभा की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई हमारी पार्टी में से जीतकर इधर विधायक एमएलए बनता है तो सबसे पहले तो यहाँ समानता का काम किया जाए। शोषित वंचित पीड़ित जो लोग हैं उन्हें ढूंढ के उनके हक अधिकार दिए जाएंगे। जो वो वर्षों से तरस रहे हैं, उन्हें नहीं मिला है, उन्हें वो उनके हक अधिकार दिए जाएंगे, उनके काम किए जाएंगे। इसके बाद में फिर सब लोगों के साथ हमारा SC ST OBC सबके साथ भाईचारा होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और इस ब्लॉक के गांव में जा जाके जो हमारा प्रत्याशी जो विधायक बनेगा, गांव जाके लोगों की समस्याएं पूछेगा और समस्याओं का समाधान करेगा। जितने पैसे विधायक निधि के आते हैं 5 साल में, वो पूरे जनता में लगाएगा और हमारे इस ब्लॉक के लोगों को खुश करेगा। आपका कहने का मतलब है कि अगर आपकी पार्टी से कोई विधायक बनता है तो जनता को किले पर जाने की जरूरत नहीं है, आपका विधायक उनके घर जाकर उनके काम। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। और ये शब्द मैं बोलने ही वाला था, ये आपने बोल दिए। ये बहुत बढ़िया शब्द है कि जो विधायक होता है वो लोगों उसको उन लोगों को भाने बुलाएगा और जो विधायक बनेगा हमारा वो लोगों के घर तक जाएगा, घर जाके समस्याएं पूछेगा और उनका काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज यहाँ की जो मीटिंग संपन्न हुई, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।